हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ए of radius r is made from a metal of thickness t and another uniform circular disc b of radius 4r is made from the same metal plate of thickness t by 4. If equal torques act on the disc A and disc B, initially both being at rest, at a later instant the angular speed of a point on the rim of A and another point on the rim of B are omega and omega B respectively. We have omega A is greater than omega B, both are equal, omega A is less than omega B. The relation depend on the actual magnitude of the torque. Okay, so key concept देखते हैं. We know that torque is equal to I into alpha, where I is moment of inertia, I is moment of inertia and alpha is angular acceleration. This relation is too important. Okay, so अब हमें पता है कि I जो होता है that is equal to for our disk is mr square by 2 for a disk, और जैसा हमें कंडीशन दे रखी है तो मास इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम. ओके, अब वॉल्यूम किसी भी डिस्क का वॉल्यूम अगर मैं देखूंगा तो रो इनटू पाई आर स्क्वायर, यानी ये तो होगी रेडियस जो भी स्मॉल आर है या 4r है जो भी है, और जो थिकनेस उसको मैं कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूँ इनटू टी. दिस इज वॉल्यूम. सो टोटल मास ये होगा. अब क्या केस बनता है तो मैं फाइनल सॉल्यूशन पे आता हूँ. देखो टाउ ए इज इक्वल है टाउ बी के, गिवन है ये चीज तो हमें. सो क्या होगा कि आई ए इंटू एल्फा ए इज इक्वल होगा आई बी इंटू एल्फा बी के. ओके, सो एल्फा ए अपॉन एल्फा बी का अगर मैं रेशियो देखूंगा तो मेरे पास आएगा आई बी अपॉन आई ए, दैट इज इक्वल टू एम ऑफ बी इंटू आर ऑफ बी का होल स्क्वायर अपॉन एम ऑफ ए इंटू आर ऑफ ए का होल स्क्वायर. सो एम ऑफ बी की अगर मैं बात करता हूँ तो रो तो दोनों के लिए सेम है तो मैं रो ही लिख देता हूँ, और पाई आर रेडियस जो है बी के लिए वो 4r है. 4r का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो दैट इज 16r स्क्वायर. ओके, एंड थिकनेस इज t by 4. ओके, एंड r ऑफ b इज 4r, अगेन 16r स्क्वायर. ओके, अपॉन रो इनटू वही पाई, इसके लिए आर ही है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, थिकनेस टी है और ये आर स्क्वायर ही होगा. जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ऊपर 64 बचेगा, क्योंकि ये 4 से 16 का ये कटेगा तो 4 आ जाएगा, देन 64 अपॉन 1 आएगा. सो व्हाट विल, सो एल्फा A is equal to 64 alpha B. Okay, that's mean alpha is greater than alpha B, and we know omega is equal to alpha into t किसी भी टाइम इंस्टेंट के लिए, अगर इनिशियली वो रेस्ट पे था और ये हमें गिवन है. ठीक है, सो इफ ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है वो, तो सीधी बात है कि ओमेगा ए विल बी ग्रेटर देन ओमेगा बी एट एनी इंस्टेंट, कितने भी टाइम पे ले लो. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. होप यू ऑल गेट इट. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.